प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ ए डिग्री, विशेषण की डिग्री। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। सर्वप्रथम हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ए डिग्री। देयर आर 3 टाइप्स of degree of comparison. First, the positive degree. Second, the comparative degree. Third, the superlative degree. पहली है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के लिए सामान्यतः तब होता है जब उसकी तुलना नहीं की जा रही हो। जैसे राम इज एज टॉल एज मोहन। पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत इक्वल कंपैरिजन होता है। दोनों में जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, भी समान होते हैं। जैसे दो व्यक्ति लंबे हैं तो उनकी लंबाई एक जैसी है, पतले हैं तो एक जैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं तो एक जैसे हैं। इसकी पहचान ये है कि वाक्य में एज एज या शो एज का प्रयोग मिलेगा। अगर हमें इंग्लिश के किसी सेंटेंस में एज एज या शो एज का प्रयोग मिले तो उनके बीच रिक्त स्थान में हम पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहन इज शॉर्टर देन रिकी। मोहन है वो रिकी से छोटा है। इसमें दो व्यक्तियों की तुलना हो गई, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन काला है कौन गोरा है, कौन मोटा है कौन पतला है। इसी प्रकार पहचान इसकी ये होगी, वाक्य में रिक्त स्थान के बाद देन शब्द का प्रयोग मिलेगा। जैसे नीचे उदाहरण में दिखाया गया है, शॉर्टर के पश्चात देन आया हुआ है। अगर इंग्लिश के इस किसी भी सेंटेंस में दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना हो, देन का प्रयोग मिले तो उस रिक्त स्थान में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, मोहिनी इज द शॉर्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। कि जो मोहिनी नाम की लड़की है, जैसे कि चित्र में दर्शाया हुआ है, वो क्लास की सबसे छोटी लड़की है। दो या दो से अधिक कोई व्यक्ति वस्तु हो, उनमें उसकी श्रेष्ठता, इसकी पहचान ये होगी, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आए उसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे कि नीचे उदाहरण में दिखाया गया है, शॉर्टेस्ट से पहले दे आया है। अब हम सीखेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण कैसे होता है। प्रथम नियम ये कहता है, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई वी ऐड ओनली आर एंड एस टी टू द एडजेक्टिव। अगर अब हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनानी हो, अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई अक्षर आता है तो हमको आर जोड़ना है कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी जोड़ना है। जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट।
फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, लाइक, लाइकर, लाइकेस्ट। अगले क्रम में दूसरा नियम ये कहता है व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई आर एंड आई ई एस टी। अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कोई व्यंजन आता है तो हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय वाई को हटा देते हैं, वाई की जगह कंपेरेटिव में आई ई आर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में आई ई एस टी लगा देते हैं। जैसे लकी, लकीयर, लकीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। अगर वाई से पहले कोई स्वर आता है तो वाई हटता नहीं है। ठीक है। अगला नियम कहता है व्हेन द पॉजिटिव इज लॉन्ग, थर्ड इज ए वर्ड ऑफ 2 or more syllables we add more and most before the adjective to form comparative and superlative degrees। अगर पॉजिटिव डिग्री है वो उसमें सिलेबल 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो कंपेरेटिव बनाते समय उससे पहले मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव बनाते समय हम उसमें मोस्ट लगा देते हैं। जैसे यूजफुल, इसमें 2 सिलेबल हैं, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। कंपेरेटिव बनाते समय हम मोर लगा देंगे, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट इंटेलिजेंट। प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इस प्रकार हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करते हैं। अब कुछ ऐसे डिग्रियां होती हैं जिनमें कोई नियम नहीं होते, जैसे गुड और वेल। गुड एडजेक्टिव है, वेल एक विशेषण नहीं है, ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, परंतु उसका कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं तो एक जैसे होते हैं। जैसे गुड का बेटर बेस्ट होता है, वेल का भी बेटर बेस्ट होता है, बैड, इविल, इल, इन तीनों का एक कंपेरेटिव वर्स्ट होता है और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। लिटल का लेस, लेसर कंपेरेटिव में, सुपरलेटिव में लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अब हम सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, कुछ ऐसे प्रश्न लेते हैं जिनमें हम जो हमने अभी अध्ययन किया है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 10 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पहला प्रश्न है ए कैट रन्स एज ब्रैकेट्स एज ए डॉग। इसमें देखिए आप रिक्त स्थान में दोनों तरफ एज का प्रयोग हुआ है। तो हमने ऊपर डिग्री में पढ़ा था पहचान के अंतर्गत, अगर किसी भी सेंटेंस में रिक्त स्थान से पहले बाद में एज आए तो उसमें पॉजिटिव डिग्री आती है। अब फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें कौन सी पॉजिटिव डिग्री कौन सी है भाई? फास्ट। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप, ब्रेड इज ब्रैकेट्स देन गोल्ड। अब रिक्त स्थान के पहले एक क्रिया आई है, सही क्रिया। रिक्त स्थान के तुरंत बाद देन आए, अर्थात हमने पहचान में पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री के कि रिक्त स्थान के ब्रैकेट्स के पश्चात यदि देन का प्रयोग होता है तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, नन। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मोर यूजफुल। अगला क्वेश्चन है कालिदास इज द ब्रैकेट्स ऑथर इन संस्कृत। अब ब्रैकेट से पहले क्या है अभी? द। तो पहला ऑप्शन है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, नन। तो
अगर पहचान में हमने पढ़ा था, नियम में पढ़ा था कि ब्रैकेट से पहले द आता है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो सुपरलेटिव कौन सी है इसमें? सी ऑप्शन, ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो ब्रैकेट्स एज अमेरिका। इसके अंतर्गत आप देखिए कि रिक्तस्थान के पहले सो आया है, बाद में एज आए। तो हमने नियम में पढ़ा था अगर रिक्तस्थान में सो एज का प्रयोग होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है हमें। तो ऑप्शन ए कहता है रिच, बी कहता है रिचर, सी कहता है रिचेस्ट, डी कहता है नन। तो इसमें हम ए ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। अगला क्वेश्चन है, अजीत इज द ब्रैकेट्स मैन इन माई विलेज। इसमें ए ऑप्शन है टॉल, बी है टॉलर, सी है टॉलेस्ट, डी है नन। तो हमने पढ़ा था रिक्तस्थान से पहले अगर द आता है तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, टॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी इज नॉट ब्रैकेट्स देन कॉफी। अब रिक्तस्थान के तुरंत बाद क्या आया? अभी देन आए, तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अब ए ऑप्शन कहता है मोर टेस्टफुल, बी कहता है टेस्टफुल, सी कहता है मोस्ट टेस्टफुल। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फ्यू मैन हैव बीन एज चाणक्य। तो रिक्तस्थान के दोनों तरफ एज का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तो ए ऑप्शन कहता है वाइज, बी कहता है वाइजर, सी कहता है वाइजेस्ट, डी कहता है नन। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनेस्टी इज द ब्रैकेट पॉलिसी। तो रिक्तस्थान से पहले क्या का प्रयोग हुआ? अभी दे का प्रयोग होता है, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो ए ऑप्शन है गुड, बी है बेटर, सी है बेस्ट, डी है नन। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्स आर ब्रैकेट्स देन क्लास वर्क। इसमें ए ऑप्शन है मोर इंटरेस्टिंग, बी है इंटरेस्टिंग, सी है मोस्ट इंटरेस्टिंग, डी है नन। तो ब्रैकेट्स के पश्चात देन का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? ए, मोर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नाउ हिम एज ब्रैकेट्स एज यू डू। तो इसमें रिक्तस्थान से में एज का प्रयोग हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। वेल, बेटर, बेस्ट, नन। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। Thanks for watching. Subscribe my channel to see more videos. धन्यवाद।